हफ्ते की शुरुआत है, ऐसे में खेल की भी शुरुआत हो रही है। जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जुड़ेंगे और बेहतरीन स्ट्रैटेजी के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा एक्शन किसके स्टॉक्स में नज़र आता है। लेकिन शो में स्वागत करते हैं सबसे पहले wavestrategy.com के आशीष कयाल, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हैं हमारे साथ। सभी को शो में स्वागत है। और आशीष जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खेल की शुरुआत आपसे हो रही है, बताइए कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप? देखिए, फिलहाल सभी पार्टिसिपेंट्स और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सुबह की। और यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट में दबाव बना हुआ है, गैप डाउन हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग इमर्ज नहीं हो पा रही है। बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में चलते हुए मेरे ख्याल से स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। पहला स्टॉक जो बाई साइड पे मेरा होगा वो है के फिनटेक। अगर यहाँ पर के फिनटेक का चार्ट देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और रिवर्सल आता हुआ नजर आ रहा है अप साइड पे। और गुंजाइश है कि इसने जो डबल बॉटम बनाया है यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रैक्शन वापस मिल सकता है। अपने 20 डीएमए के ऊपर भी चल रहा है और वॉल्यूम भी पिकअप हो रहे हैं, तो के फिनटेक पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1075 का और टारगेट है 1230 का। ऑलराइट, 1230 के टारगेट्स आपको के फिनटेक में यहाँ पर फिलहाल के लिए नजर आ सकते हैं। और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में, कुछ ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड्स भी देखने को मिले, इसके चलते इस स्टॉक में खास एक्शन नजर आ रहा है। पंकज जी, अब बताइए पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, जो पहला स्टॉक है मेरा, मुझे लगता है कि सारे गामा के अंदर बाइंग इमर्ज हो रही है। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 200 डेमा के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है, तो 465 466 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका 450 का रखना है हमको, और टारगेट जो है इसके 510 के लिए प्ले आउट करना है। 510 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको सारे गामा में नजर आ सकते हैं। रूपक जी, शो में स्वागत है। पहला स्टॉक जी, पहला स्टॉक रहेगा एबीएस आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। इस स्टॉक का टारगेट रहेगा 880 रुपया और स्टॉप लॉस रहेगा 793 रुपीज। ऑल राइट, तो के फिनटेक के बाद अगर आप देखें तो एबीएसएल एएमसी यानी पूरा म्यूचुअल फंड का इकोसिस्टम जो है स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि तीन शेयर बताने हैं, तो अगला जो दूसरा स्टॉक है, सर रूपक जी आप ही पहले बता दीजिए। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। 779 चल रहा है, बाई की सलाह रहेगी। अपसाइड में मुझे लगता है 830 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 760 का। 760 के स्टॉप लॉस के साथ 830 के टारगेट के लिए इंडियन बैंक। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग चार्ट है, यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा पंकज जी, दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से? जी आशीष जी, देखिए आरके फोर्ज के अंदर एक काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखने मिला है। इंट्राडे के लिहाज से तो बहुत बढ़िया चार्ट सेटअप यहाँ पे नजर आ रहा है। 460 460 560 561 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि अगर ये 562 अगर लेवल क्रॉस कर देता है और सस्टेन होता है ऊपर, तो 590 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। आइडियली जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 545 का रखना चाहिए। ऑलराइट, 590 का टारगेट, 545 का स्टॉप लॉस। आरके फोर्जिंग स्टॉक पर रखेंगे खास नजर। आशीष सर, दूसरा स्टॉक? मेरा जो दूसरा स्टॉक होगा वो है जस्ट डायल। यहाँ पर काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा था इस स्टॉक के अंदर और आज एक छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी के ऊपर मैं बेट करना चाहूंगा। और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो जस्ट डायल पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 815 का और टारगेट है 930 का। ऑल राइट, तो जस्ट डायल यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं और यहाँ पर आप नज़र रख के चलेंगे। हालांकि शायद आज इसके नतीजे भी आने वाले, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, नतीजे आने वाले हैं। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो प्राइमरी मार्केट्स में ज़बरदस्त एक्शन है। और टाटा कैपिटल की आज लिस्टिंग अगर आप देखें तो ठीक ठाक हुई है। और लिस्टिंग के बाद ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी कंचन ने बात की है मैनेजमेंट से। आइए सुनते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा कि आप होम फाइनेंस को भी किसी दौर पे लिस्टिंग करने के इच्छुक रहेंगे क्या? हमारी होम फाइनेंस कंपनी, हमारा जो है वो होम फाइनेंस बिजनेस सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट है। करीब 1/3 ऑफ द बुक हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के थ्रू आती है। अगर आप उसका ग्रोथ रेट देखें तो पिछले कुछ सालों में हम 30% प्लस पे वहाँ ग्रो कर रहे हैं और उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग में हमारा ग्रोथ रेट 40% के ऊपर रहा है।
हमको ये उम्मीद है कि जिस तरीके से इंडिया में पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है, हमारे देश का और प्राइम मिनिस्टर का फोकस भी हाउसिंग फॉर ऑल पे है कि ये ग्रोथ रेट सस्टेन रहेगा और हम फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर सकेंगे। अगर ये जो हमारा ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहता है, जिस पे हमको उम्मीद है, तो हमारी बुक अगले 3 साल में डबल हो सकती है। लिस्टिंग का सवाल है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, अभी हमारे को उसकी कोई नीड नहीं है। सारा कैपिटल जो है उसके ग्रोथ के लिए टाटा कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, अगर वो स्टेज आएगी तो हम उस समय देखेंगे। गुड मॉर्निंग सर, आई एम कंचन ऑटियाल फ्रॉम CNBC आवाज़। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड मेरा सवाल है रिटेल लोन्स को लेके। अगर आपके पोर्टफोलियो में देखें तो मेजर जो कंसंट्रेशन है वो रिटेल लोन का है, विच इज़ अराउंड 62%। इस टाइम पे आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं कंसंट्रेशन रिस्क को मैनेज करने का इन रिटेल लेंडिंग? और इसके साथ ही साथ इस टाइम पे अगर प्राइस टू बुक के लिहाज से देखा जाए तो मार्केट इस टाइम पे इसको 3.2x पे फुल्ली वैल्यूड देख रहा है। आप कैसे ग्रोथ को इन्विजन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ROE, ROA? और कंपेयर टू पीयर्स लाइक बजाज फाइनेंस एंड श्रीराम फाइनेंस, आप कौन से लेवर्स देख रहे हैं टाटा कैपिटल के जो रिटर्न्स है उसको इनहांस करने के लिए? जहाँ तक कंज्यूमर बुक का सवाल है, वो करीब 62 to 63% फॉर्म करता है हमारी टोटल बुक का। उसमें से करीब आधा हाउसिंग बिजनेस है और बैलेंस कंज्यूमर बिजनेस है। हम किसी भी सेगमेंट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, हमारी डाइवर्सिफाइड बुक है। अगर आप हमारी रिटेल बुक भी देखें तो हम ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो 2 व्हीलर लोन्स हो, पर्सनल लोन्स हो, बिजनेस लोन्स हो, एजुकेशन लोन्स हो, हम सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं। हाउसिंग में भी चाहे वो प्राइम हाउसिंग हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, माइक्रो हाउसिंग लोन्स हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, हम सब सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं। तो हमको ये लगता है कि जो हमारा कंज्यूमर और हाउसिंग पोर्टफोलियो है ये हमेशा सबसे बड़ा रहेगा और इसकी ग्रोथ रेट भी हमारी, जो अगर हम पास्ट में देखें तो इसकी ग्रोथ रेट भी क्लोज टू 30% रही है और हमारी ये उम्मीद है कि हम फ्यूचर में भी कंज्यूमर लोन पोर्टफोलियो को 25% प्लस पे ग्रो कर पाएंगे। ऑल राइट, तो ये हमने सुना टाटा कैपिटल के मैनेजमेंट को ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए। चलिए शो में वापस लौटते हैं और क्विकली जो तीसरा आइडिया है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले पंकज जी, आप बता दीजिए तीसरा स्टॉक। जी, PI इंडस्ट्री के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 3568 रुपए के आसपास से फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। जिस हिसाब से लोअर लेवल से रेजिलियंस दिखाया है स्टॉक ने, RSI भी अच्छा खासा पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 3500 रुपए का रखना है। टारगेट जो है 3750 का। 3750 का टारगेट, 3500 रुपए का स्टॉप लॉस। PI इंडस्ट्रीज ये स्टॉक चुना है। रूपक जी, तीसरा स्टॉक? तीसरा स्टॉक मेरा रहेगा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया वीकली डेली टाइम फ्रेम में, सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है और बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1000 रुपीज फॉर टारगेट ऑफ 1090 और स्टॉप लॉस रहेगा 964। 964 के स्टॉप लॉस के साथ 1090 के टारगेट के लिए मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पर कुछ रेटिंग अपग्रेड्स भी नजर आए हैं तो यहाँ पर खास नजर रखेंगे। आशीष जी, तीसरा स्टॉक? तीसरा स्टॉक जो होगा वो है अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पर देखिए बहुत ही रिवर्सल पैटर्न है, थोड़ा सा रिस्की बैठे, लेकिन अगर रिवर्स होगा तो बहुत जबरदस्त मोमेंटम बन सकता है स्टॉक के अंदर। स्टॉप लॉस लगाना होगा 440 का और टारगेट है 505 का। 440 का स्टॉप लॉस, 505 का टारगेट। एकम ड्रग्स ये स्टॉक बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग है, 2.5% ऊपर है। यहाँ पर आप नजर रखे चल सकते हैं। तो जो तीनों एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से 3 आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिले। लेकिन क्विकली एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक्शन जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।
India Steel presents Majboot Stocks of the Day. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। और Papdora, a markups 3D creator. Have 2,000 plus customizable packaging templates and airlines with 3D markups. 80% time saving convenient. Get started quickly, one-click export. Online 3D modeling bring your packaging to life. View your 3D design in real time. Start designing for free now. मिस मत कर। सुकून से मुलाकात कब होती है? जब गुनगुनाती बारिश को पहली बार गले लगाते हो। शायद सर्द वादियों में जब गरम कंबल से रूह सेकते हो। सुकून के हर पहलू से कीजिए मुलाकात हिंदवेयर के साथ। हिंदवेयर, डिजाइन फॉर सुकून। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स हर खुशी के लिए काफी है। Living my best life. Mindfully crafted home decor fabrics. संसार, a D-Decor brand. Live consciously. त्योहार की खुशियां होंगी डबल। हुंडई सुपर डिलाइट डेज में आपकी मनपसंद कार्स पर मिल रही है कमाल के डील्स। वैसे लोगे तो आप हुंडई, चाहे दिल की सुनो या डील्स की। Living my best life. Mindfully crafted home decor fabrics. संसार, a D-Decor brand. Live consciously. जो हमारे चेहरे पे खुशी लाते हैं, अब उन्हीं महिला कारीगरों को खुश करने का मौका है। हर 10 ट्रांजैक्शन पे भीम पेमेंट्स ऐप बनाएगा उनकी दिवाली की मीठी दिवाली। भीम पेमेंट्स ऐप से होगी अब सबकी दिवाली मीठी दिवाली। भीम, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। और मैं होटल पहुंच गया। भाई साहब ओ भाई साहब, मैं भी आया। Get best deals on flights with Via.com by Ebix Travel. Unexpected chances मिस मत कर। Living my best life. Mindfully crafted home decor fabrics. संसार, a D-Decor brand. Live consciously. आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। ईबिक्स हर खुशी के लिए काफी है। सुकून से मुलाकात कब होती है? जब गुनगुनाती बारिश को पहली बार गले लगाते हो। या शायद उस पल में जो बिना शोर किए बहुत कुछ कह जाता है। कौन से स्टॉक? चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं दिवाली पिक्स की। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक के लिए ढेर सारे कन्विक्शन आइडियाज निकल कर आ रहे हैं। इसे समझ लेते हैं कि कौन से ब्रोकरेज हाउस की तरफ से हाई कन्विक्शन आइडियाज है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए और मुहूर्त के दिन आप इन स्टॉक्स में खरीदारी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सम्मान कैपिटल, ये ब्रोकरेज हाउस जीएम फाइनेंशियल की तरफ से आया है। हाई रिस्क आइडिया, लेकिन रिवॉर्ड देखिए इनकी तरफ से जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं 85% ऊपर के हैं। टारगेट 300 रुपए तक का है, भाव 162 रुपए पर चल रहा है। स्टॉक पर खास नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़ा अप ट्रेंडिंग स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। यहां पर भी देखें तो 75% की जो अपसाइड है ये एक्सपेक्ट की जा रही है। 600 रुपए के टारगेट, 345 रुपए का भाव चल रहा है। जेम फाइनेंशियल की तरफ से बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर वाला है, बढ़िया अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, लगातार बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। 67% की जो अपसाइड है यहां पर आपको देखने को मिल सकती है और इनकी तरफ से जो टारगेट है वो 1000 रुपए का है। 600 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। यहां पर आप नजर रख के चलेंगे। सरकारी बैंक्स भी पसंद आ रहे हैं टेक्निकल लिहाज से और बैंक ऑफ इंडिया ये स्टॉक है खास रडार पर, जहां पर 57% की अपसाइड है। 200 रुपए का टारगेट, भाव चल रहा है 125, तो यहां पर भी आप रखिएगा खास नजर।
और साथ में अगर आप देखें तो जो क्विक कॉमर्स की थीम है, फूड डिलीवरी की थीम है, बड़ी स्ट्रांग चल रही है और ऐसे में पसंद आ रहा है स्विगी। और भाव इसका अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए 430 रुपये का है, लेकिन जो टारगेट है अगले दिवाली तक के 1 साल के टारगेट वो 550 रुपये के, यानी इस भाव से कंफर्टेबल बढ़िया 28% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। रेनबो चिल्ड्रंस, ये भी अगर आप देखें तो ये अब एक्सिस की तरफ से जो आइडियाज़ हैं वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इससे पहले जेम बता रहा था, अब एक्सिस को पसंद आ रहा है ये स्टॉक और 1300 रुपये का भाव है, 1625 का टारगेट, यानी बढ़िया 23% की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। डोम्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र, और टारगेट 3110 रुपये का, यानी इस भाव से करीब 22% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। केस इंटरनेशनल, इसकी ऑर्डर बुक बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पर आप रखेंगे खास नज़र। भाव चल रहा है 855, 1030 रुपये का टारगेट, यानी 20% की अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। और शाले होटल्स, यहाँ पर आप देखें, आप नज़र रखेंगे 1120 के टारगेट के लिए, भाव चल रहा है 940, यानी 19% की अपसाइड आपको नजर आएगी। बड़ी लंबी लिस्ट है एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से। इसके अलावा मिंडा कॉप ऑटो एंसिलरी स्पेस में से ये स्टॉक इन्हें बहुत पसंद आ रहा है और इसमें जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं 690 रुपये के, भाव चल रहा है 580 रुपये का, यानी बढ़िया 1 साल के अंदर 19% के गेंस आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और बैंकिंग स्पेस में से दिग्गज प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक पसंद है, जहां पर अगर आप देखें तो भाव चल रहा है 2100 का और अगली दिवाली तक उम्मीद है एक्सिस को कि 2500 रुपये तक चला जाए, तो यानी 17% की जो अपसाइड है ये आपको देखने को मिल सकती है। तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ हाई कन्विक्शन आइडियाज़ है, अगर दिवाली के दिन खरीदारी का मूड बना रहे हैं तो इन स्टॉक्स पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस, आप बने रहिए हमारे साथ। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Canara HSBC Life Insurance Company Limited now proposes an initial public offering of its equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 100 to rupees 106 per equity share of face value of rupees 10 each. Offer opens on Friday, October 10th, 2025. Offer closes on Tuesday, October 14th, 2025. For risk involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated October 4th, 2025, which is available on the website of the company, the SEBI, the PRLMs and the stock exchanges. सुकून से मुलाकात कब होती है? जब गुनगुनाती बारिश को पहली बार गले लगाते हो, या शायद उस पल में जो बिना शोर किए बहुत कुछ कह जाता है। सुकून के हर पहलू से कीजिए मुलाकात हिंदवेयर के साथ। हिंदवेयर, डिजाइन फॉर सुकून। Canara HSBC Life Insurance Company Limited now proposes an initial public offering of its equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 100 to rupees 106 per equity share of face value of rupees 10 each. Offer opens on Friday, October 10th, 2025. Offer closes on Tuesday, October 14th, 2025. For risk involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated October 4th, 2025, which is available on the website of the company, the SEBI, the PRLMs and the stock exchanges. त्योहार की खुशियां होंगी डबल। हुंडई सुपर डिलाइट डेज में आपकी मनपसंद कार्स पर मिल रही है कमाल के डील्स। वैसे लोगे तो आप हुंडई, चाहे दिल की सुनो या डील्स की। हेलो मोटा काका, लंदन कब जाए थे? कुकू का फीस भिजवाना है। हेलो हेलो के बहाने मत बला, काका को ट्रस्टेड एक्सपर्ट से मिला। Make international fee payments across the globe with Ebix Cash. इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्री ट्रांसफर की कन्वीनियंस मिस मत कर। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18
और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। चलिए The biggest mistake when starting a business is investing all your money in a complex website. GoDaddy allows you to create a beautiful catalog for your products and engage directly with your customers. Simplify your online presence with GoDaddy Show and Bio. जसडल में 930 और एकम्स में 505 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें पंकज जी के पोर्टफोलियो की तो यहाँ पर आप देखें तो सारेगामा है, इसमें 510 रुपये का टारगेट है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स 590 रुपये का टारगेट और पिया इंडस्ट्रीज 3750 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को भी अपनी कन्विक्शन लिस्ट में ऐड किया है। रूपक जी के पोर्टफोलियो पर अगर आप देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ AMC 880 का टारगेट, इंडियन बैंक 830 का टारगेट और मोतीलाल ओसवाल 1090 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी की राह है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है एक हफ्ते के नज़रिए से। अब देख लेते हैं कि फिलहाल के लिए, हालांकि इस शो में अभी जस्ट ही शेयर किए गए हैं, लेकिन प्रदर्शन किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। अब आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो 1.2% ऊपर है, सिमिलर नेगेटिव गिरावट आपको देखने को मिल रही है। पंकज जी के पोर्टफोलियो में करीब 1% का कट है और रूपक जी का पोर्टफोलियो 1% नीचे, लेकिन महज अभी खेल की शुरुआत हुई है। अभी ही आपके साथ ये आइडिया शेयर किए गए हैं और शुक्रवार 3:30 बजे तक का समय है हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ आउट परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए, और इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। Co-powered by SBI, बेस्ट है सबको पता है। प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, मैन विद द कैप, कॉल 9300 300 300। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Living my best life. Mindfully crafted home decor fabrics. Sansar, a D-Decor brand. Live consciously. 20 साल से CNBC आवाज भारत की फाइनेंशियल मार्केट की पल पल की हलचल पर नजर बनाए हुए है, वो भी रियल टाइम में। मार्केट्स, कारोबार और निवेश से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी लाता है। हमारी एक्सपर्ट राय आपको सही फैसला लेने में हेल्प करती है। यहाँ है भारत की फाइनेंशियल मार्केट्स की सबसे भरोसेमंद आवाज। हमसे जुड़िए हर दिन लाइव। नुवामा प्रेजेंट्स CNBC आवाज मार्केट सेंटर, जहां वेल्थ क्रिएशन की होती है शुरुआत, सही करने की सोच के साथ। जो दिखाया वो नहीं आया, ना कोई फिल्टर ना कोई चीट, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ऑन रिपीट। शून्य के साथ ट्रेडिंग करने पे आपको मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। शून्य, इन्वेस्टेड इन योर ग्रोथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Living my best life. Mindfully crafted home decor fabrics. Sansar, a D-Decor brand. Live consciously. 20 साल से CNBC आवाज भारत की फाइनेंशियल मार्केट की पल पल की हलचल पर नजर बनाए हुए है, वो भी रियल टाइम में। मार्केट्स, कारोबार और निवेश से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी लाता है। हमारी एक्सपर्ट राय आपको सही फैसला लेने में हेल्प करती है। यहाँ है भारत की फाइनेंशियल मार्केट्स की सबसे भरोसेमंद आवाज। हमसे जुड़िए हर दिन लाइव। नुवामा प्रेजेंट्स CNBC आवाज मार्केट सेंटर, जहां वेल्थ क्रिएशन की होती है शुरुआत, सही करने की सोच के साथ। Living my best life. Mindfully crafted home decor fabrics. Sansar, a D-Decor brand. Live consciously. त्योहार की खुशियां होंगी डबल। हुंडई सुपर डिलाइट डेज में आपकी मनपसंद कार्स पर मिल रही है कमाल के डील्स। वैसे लोगे तो आप हुंडई, चाहे दिल की सुनो या डील्स की।
Living my best life. Mindfully crafted home decor fabrics. Sansar, a D-Decor brand. Live consciously. त्योहार की खुशियां होंगी डबल। Hyundai सुपर डिलाइट डेज में आपकी मनपसंद कार्स पर मिल रही है कमाल के डील्स। वैसे लोगे तो आप Hyundai, चाहे दिल की सुनो या डील्स की। Canara HSBC Life Insurance Company Limited now proposes an initial public offering of its equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 100 to rupees 106 per equity share of face value of rupees 10 each. Offer opens on Friday, October 10th, 2025. Offer closes on Tuesday, October 14th, 2025. For risk involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated October 4th, 2025, which is available on the website of the company, the SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है टीवी 18 powered by SBI. बेस्ट है सबको पता है। आयोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। मैन विद द कैप। कॉल 9300 300 300। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से कमोडिटी राउंड अप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस साल की अगर बात की जाए तो अब तक इस साल में लगातार हमने वॉलेटिलिटी, कंसर्न्स, जियोपॉलिटिक्स, यूएस प्रेसिडेंट के टैरिफ कंसर्न्स और क्लियरली जिस तरह से उनका रिलेशनशिप अराउंड द वर्ल्ड चेंज होता हुआ नजर आया, उसका पूरा फायदा हमने सोने, चांदी एंड इन सम सेंस क्रिप्टो में भी आता हुआ देखा। किस तरह से अब यहाँ का बाकी का साल है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो इंडियन मार्केट्स में हमें ध्यान रखनी है, उन सब पर बात करने के लिए IRBX के MD एंड CEO अशोक कुमार गौतम हैं, क्वांटम AMC के CIO चिराग मेहता एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ के VP कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुणाल, जिस तरह से मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है, चांदी से पहले शुरुआत करेंगे। ऑल टाइम हाईज यहाँ पर फिर से बनते हुए नजर आए हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में। सिल्वर स्क्वीज की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि MCX पे शॉर्ट सेलर्स हैं और जो बायर्स अगर बाइंग करना चाहें तो किस तरह से यहाँ पर काम होगा, कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस और दूसरा जो MCX में डिस्काउंट है और काफी सारी कंसर्न्स उसके आसपास। सो सबसे पहले यस, द वर्ड इज परफेक्ट। अगर आप देखेंगे शॉर्ट स्क्वीज देखने मिल रहा है हमें फिजिकल मार्केट में। सिल्वर तकरीबन 20 to 25,000 के रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है इंडिया में, और MCX जो फ्यूचर्स है वो डिस्काउंट में चल रहा है। सो उसका वन ऑफ द मेन रीजन है लैक ऑफ इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट कम हुआ है और रॉबस्ट डिमांड रही है ETF द्वारा, इन्वेस्टर्स द्वारा। उसके कारण फिजिकल मार्केट में यहाँ पे भी नहीं, अगर आप इंटरनेशनल में भी देखोगे तो फिजिकल स्पॉट जो सिल्वर है दैट इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ वर्चुअली
3 to 4%. सो इवन इंटरनेशनल में भी सेम सिनेरियो है कि शॉर्टेज के कारण स्पॉट सिल्वर है वो प्रीमियम में चल रही है. तो नाउ इसके रिपरकशन में देखेंगे तो अगर आप एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अभी जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का है और सिल्वर का भी ऑलमोस्ट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है. तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट और मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बैकवर्डेशन चालू है. तो इवन एक्सचेंज का भी जो स्ट्रक्चर हो गया है वो बैकवर्डेशन का स्ट्रक्चर चालू हो गया है. दिसंबर और मार्च के बीच में तकरीबन 1000 रुपए नेगेटिव बैकवर्डेशन चालू है. सो गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी बिकॉज अगर ये सिनेरियो कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं जो ये डिस्पैरिटी है वो ब्रिज होनी चाहिए. सो या तो एक्सचेंज के प्राइस जोर से बढ़ जाने चाहिए और या फिर फिजिकल. तो ये मुझे नहीं लगता है ये डिस्पैरिटी है वो मैक्सिमम एक आध हफ्ता या 2 हफ्ता तक रह सकती है. धीरे धीरे फिर ब्रिज होनी चाहिए. और आई थिंक बहुत अलर्ट होके ट्रेड करना चाहिए ऐसे टाइम में क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इवेंट विच इज गोइंग टू टेक प्लेस और कौन सी इवेंट से कितनी वॉलेटिलिटी आएगी. सो मैं मानता हूँ कि एक्सचेंज साइड से भी जो फ्यूचर के रेट है शायद उसमें एक इजाफा आना चाहिए. लोग फ्यूचर बाय करते हुए नजर आएंगे क्योंकि उनको स्पॉट से माल नहीं मिल रहा है. तो मुझे एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे बाइंग होते हुए नजर आ रही है. ओके आप ये एक शॉर्ट स्क्वीज जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुणाल, क्या वो इम्पैक्ट कर सकता है एक्सचेंज की वर्किंग्स को यहाँ पर? I am not sure about it, but exchange की working as of now is fine. But going forward at the time of delivery, how it can materialize that the time will tell. So I think sellers को 3% का margin का option, 3% penalty का option if they are not able to give the delivery. But यहाँ पे premium already इतना ज़्यादा चल रहा है that अगर आप 3% देखोगे तो 4,500 रुपए तक प्रीमियम होता है. So I don't know what is going to happen in future. Very difficult to predict and forecast, but I think exchange is doing well as of now. ठीक है. और जहाँ तक एक्सचेंज की बात है आई थिंक इट्स अ सेलर्स प्रेरोगेटिव है ना कुणाल. बाइंग में तो मैं 152 पे बाय डाल के रख सकती हूँ क्योंकि स्पॉट में मुझे 175 पे मिल रहा है, लेकिन इट्स एट अ सेलर डिस्क्रिशन, राइट? या सो अगर मैं आज एक्सचेंज पे 1,52,000 पे बाय करता हूँ तो और अगर मुझे सेलर डिलीवरी नहीं देता है तो सेलर को 3% मुझे आई थिंक पेनल्टी देनी पड़ेगी. सो इवन इफ आई एम गेटिंग 3% पेनल्टी द फिजिकल मार्केट प्रीमियम इज सच अ ह्यूज 20 से 25 रुपए. सो देखना चाहिए आने वाले दिनों में इंपोर्ट होता है नहीं होता है. बट ये जो सप्लाई साइड स्क्वीज है वो ग्लोबली फील हो रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया बिकॉज ग्लोबली भी प्रीमियम है. गोल्ड में ऐसा नहीं हुआ है बट सिल्वर में तो एज ऑफ नाउ ग्लोबली भी प्रीमियम है और बैकवर्डेशन चालू हो गया है. जी हाँ, ये मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्प्टेड है जहाँ पे हम यहाँ पर एज ऑफ नाउ खड़े हैं और इसी वजह से कुणाल